और मैं यथा सा लगा इसकी मैं सरकार की भी मिलावटी है। अगर सरकार दबाव डाल रही है पैसा ना था हमारे, कुछ ना कुछ ये मैटर ऊपर तक चल रहा, इसी वजह से हमारे पैसे नहीं दिए जा रहे और हमारी गल धोखा कराया जा रहा। अरे भाई तो खता खाओगे, जो विश्वास कर रहा अंदाता तो विश्वास करे, विश्वास पे सब कुछ मामला टिका हुआ हो और विश्वासघात कर दिया इन्होंने अब की बार और गुस्से के साथ और ताकत के साथ। तो 10,000 ट्रैक्टरों में तेल गला खड़ा, बम्पर भी उनका नुके नहीं लग रहे, ना अब लोग उनका तेल खत्म होया ना उनके बम्पर उतरे। अगर अपने वादे तय मुकरेंगे फिर बाकी वही तारीख है मेरी, तो फिर वही करके और आगे की रणनीति बतावेंगे। और आगे की रणनीति का खुलासा जो है हमारे खाप चौधरी ने आपके सामने कर भी दिया। किसान बहुत आक्रोशित है और बल्कि कुछ किसानों को जो मिल वालों ने जाके बहकाया था कि भाई हम सितंबर में कर देंगे, हम जो मिल मालिकों की बातों में आके जो किसान थोड़े बहुत अपने। आपका दुनिया की आवाज पर मैं शामली में मौजूद हूँ। बनत में आज एडीएम से मिलने की जो कल मैंने अपनी वीडियो में भी बात कही थी, 24 तारीख का जो उनका वादा था किस्त का, 25 करोड़ तो उन्होंने डाल दिए थे पहले, और जो 47 करोड़ की 24 तारीख की किस्त आनी थी उसका जो वादा था उस पर वो खरे नहीं उतरे। उसी को देखते हुए खाप चौधरी और किसान आज डीएम से मिलने आए थे। क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन हुआ, क्या मिल अधिकारी वहां पहुंचे, क्या कुछ बात हुई है, उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं। खाप चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो जी राम राम। राम राम भाई। क्या बातचीत हुई बाबा जी? भाई ऐसा है 24 तारीख का वादा कराया था मिलोल ने, जो वहाँ समझौता आया था वो 4 किस्तों का समझौता आया था, एक 24 तारीख में, एक पहली में और एक 8 तारीख में और एक 16 तारीख में। पर जो आज या 24 तारीख किस्त थी या रात 12 बजे तक हमने इंतजार कराया भाई कोई मैसेज आवे के। जब कोई मैसेज नहीं आया तो फिर आज हम डीएम तक मिलन आए और एडीएम भी वहीं था और डीएम भी था, क्योंकि एडीएम के बीच में वो फैसला होया। तो एडीएम ने भी कह दिया कहाँ जो फैसला होया वो 4 किस्तों का ही हो रहा। और ये कहा उसने कि मिल वाले आज यहाँ है नहीं, कल मिल वाले आवेंगे और कल उनसे बात होगी, या तो कल वहाँ संतोषजनक जवाब होगा, हमारे पैसे दिए जाएंगे। अगर उन्होंने हमारे पैसे ना दिए तो हम पहले की तरह आगे की फिर रणनीति बना के और जो हमारा निर्णय पहला था उस निर्णय को हम दोबारा भी दोहराएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। मिल वाले सोच रहे हो भाई आज धरना ख़त्म हो गया, चुपचाप बैठ गया किसान, ऐसा नहीं है। किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा कराया इन लोगों ने, एक अन्नदाता की गैल इतना बड़ा धोखा। अब वादा करके और वादा खिलाफी कर रहे। अरे 2 साल हो गए हमारे पैसे, दर दर की ठोकर खा रहा किसान बिना पैसे के, ब्याज पे पैसा ले रहा, कहीं बैंकों का क्रेडिट कार्ड है, कहीं बच्चों की फीस नहीं जा रही, बहुत समस्याएं हैं किसान के आगे। एक उम्मीद की किरण जो जगी थी वह भी आज हमें धूमिल नजर आई। इन्होंने जो है इतना बड़ा क्षेत्र है शामली ज़िला, पूरे किसानों के साथ गद्दारी कर दी और मैं यथा सा लगा इसकी मैं सरकार की भी मिलावटी है। अगर सरकार दबाव डाल रही है पैसा ना था हमारे, कुछ ना कुछ ये मैटर ऊपर तक चल रहा, इसी वजह से हमारे पैसे नहीं दिए जा रहे और हमारी गल धोखा कराया जा रहा। अरे भाई तो खता खाओगे, जो विश्वास कर रहा अंदाता तो विश्वास करे, विश्वास पे सब कुछ मामला टिका हुआ हो और विश्वासघात कर दिया इन्होंने अब की बार और गुस्से के साथ और ताकत के साथ दोबारा लड़ाई लड़ने के बारे में सोचेंगे हम। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम चुपचाप घरों बैठ जाएंगे, कल फाइनल हो जाएगा या तो मैं लाइन पर आ जाएंगे, हमारे पैसे दे देंगे। 1-2 दिन के तो चलो हो जाएगा, आज नहीं दिया कल को दे दो। पर जो इन्होंने लंबा कोई बात बताई जिससे हमारे किसान भाई संतुष्ट ना हुए तो वह लड़ाई दोबारा लड़ी जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर धरना उठ गया, ये सोच रहे हो धरना उठ गया दोबारा नहीं होगा, दोबारा भी होगा और ज़्यादा मजबूती से होगा। अब की बार तो किस्त ले ली थी, तय होगी थी, अब की बार जो है हम पूरा पेमेंट लेंगे। ये नहीं सोच रहे हो कि काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलने का। किसान बहुत दुखी है। तो बाबा जी जैसा वादा हुआ था वादे के मुताबिक मिल वाला पलटी मार गया, उसमें एडीएम साहब भी वहाँ शामिल थे और चौधरी साहब भी शामिल थे। चलो चौधरी साहब आज है नहीं यहाँ, डीएम साहब के पास आप गए थे, उन्होंने कल का टाइम दिया, लेकिन मिल वालों के मन की मनसा क्या है? या वो धरना उठाना ही था या भाई उस जो उन्होंने वादा करा था उस पर में खरा उतरेंगे? भाई इसका तो 1-2 दिन में पता लगा, आज तो कुछ पता लगा नहीं। वैसे हमारे अधिकारियों ने एडीएम साहब ने बढ़िया बात करी, कल को मीटिंग करवाएंगे। अगर इसमें कुछ फेर बदल है तो 10,000 ट्रैक्टरों में तेल गला खड़ा, बम्पर भी उनका नुके नहीं लग रहे,
ना अब लोग उनका तेल खत्म होया ना उनके बम्पर उतरे। अगर अपने वादे तय मुकरेंगे फिर वाकई वही तारीख है मेरी, तो फिर वाकई वही बात है। तो जो वो 18 तारीख का वादा होया था उसकी फिर एक डेट धर दी जाएगी हटके फिर दोबारा। जल्दी कल को बात करके कह तो हम कहे भगवान इन्हें सतबुद्धि दे और ये अपने वादे पर खरे उतरे। अगर ये अपने वादे पर खरे नहीं उतरते, ये किसान भी सारे अंके ही हैं और मैं ट्रैक्टर भी मेरे तो 1000 अंके ही जुड़े के खड़े। अच्छा, जो यूनिट हेड वादा करके गया था कुछ मतलब हमें ये भी सुनने में आई भाई वो निकाल दिया, वो यहाँ से चला गया, उसका कुछ क्या मैटर है वो थोड़ा समझाओ। भाई हमें तो यूनिट हेड का नू लग रहा है, इनकी मील वालों की चाल है। इन्होंने वो जान के भेजा इन तक भेज दो, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमारा यूनिट हेड की कुर्सी तो समझौता हो रहा, नील त्यागी तो समझौता नहीं हो रहा। इन तक आ नील त्यागी यूनिट हेड दूसरा होगा उसमें यहाँ बैठने तो कुर्सी पे हमारा पैसा देगा जी, बैठन देंगे। नहीं इतने बैठ नहीं सकता यूनिट हेड जो दूसरा होगा ना, मुझे यहाँ पढ़न दे मील में बैठ के दिखाओ हमें। पहला हमारा पैसा जी भी यूनिट हेड की कुर्सी पे बैठी हो। अच्छा, उस दिन यूनिट हेड जब उनसे बोला गया था कि भाई अब घोषणा करो खड़ा होकर, वे मीटिंग करने के लिए खाप चौधरी को लेकर गए थे, तो वहाँ क्या बातचीत हुई थी थोड़ा सा उसके बारे में बता दो। भाई वहाँ तो यह बातचीत हुई थी बहुत ऊपरतली बात हो के, यह बात हुई थी भाई 25 करोड़ का तो है मेरे पे आज चेक। एक किस्त 47 करोड़ की दे देंगे 24 तारीख में, 47 करोड़ की किस्त 31 में या पहली में, एक 47 की 8 में और एक 15 में। ये समझौता होया था, कोई दबाव नहीं था उस पर, कुछ नहीं था। उन्होंने ही अपनी सहमति तय या सहमति जताई, लेकिन हम खिलाफ थे इसके। हम तो उस 25 के खिलाफ थे। हम तो फिलहाल नगद 100 करोड़ लेना चाह रहे थे, था तो पूरा का पूरा ही, पर चलो उनको कह रहे 19-20 निभ जा। हमारे हमने जो टेक की थी, मेरी यह बात थी बस 100 करोड़ का चेक हम आज दे दो और बाकी हमारा सितंबर में पूरा कर दो। मैं उस बात पर नहीं मानने, मैं गए मैं कहने 15 अक्टूबर लोग को हमें टाइम दे दो। चलो खैर खाप चौधरी और भी थे, मास्टर जी थे, सब ने सलाह करी, इन्हें टाइम दे दिया, कहने चलो भाई 15 दिन का टाइम दे दो। अब उसके बीच में पता नहीं इन पे के जुआ लाई के आप पता ही इनकी मिली भगत है। ये नहीं सोचते अनिल त्यागी अंत भगा कर पंडा छूट जाएगा। अनिल त्यागी तो हमारा समझौता नहीं हो रहा, हमारा समझौता यूनिट हेड तो हो रहा, उस कुर्सी तो हो रहा। कोई छोटा आदमी था वो कह दिया लिकड़ के अंत है, और जो सा सोचता हो ना कि यहाँ आके कुर्सी पर बैठ जाएगा, कुर्सी पर से बैठने नहीं देगा जी, पैसा देगा ना किसान को जी, बैठने देंगे नहीं, बैठने नहीं देते। अच्छा, चौधरी साहब भी बीच में थे, उस दिन आए भी थे, बातचीत भी हुई थी, उन्होंने गारंटी भी ली थी भाई मिल वाले के खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे अगर ऐसा ना हुआ। तो बात हुई चौधरी साहब थे इस बारे में कुछ? भाई बात तो लोग होनी चाहिए, पर नु बता रहे विधायक जी थे। हाँ जी, विधायक जी मुख्यमंत्री से मिले और नु कह दे मुख्य सचिव से मिलेंगे, गन्ना मंत्री से मिलेंगे। बात भी लोग हमारी मेरी तो उनसे हो नहीं पाई, और की किसी को हुई मैं कह नहीं सकता। तो मतलब इस मुद्दे पे ही बात चल रही है ऊपर? हाँ, इसी मुद्दे पे बात चल रही। मेरी विधायक जी से बात हुई थी परसों, शायद परसों तरसों जी, भैया कुछ हमने सुरसुराहट सी सुनी। तो उसी दिन विधायक जी लखनऊ चले गए थे, फोटो देखा हमने, उनकी बात हो रही मुख्यमंत्री से। मैंने कहते मुख्य सचिव से मिलेंगे और जी इस गन्ना मंत्री से मिलेंगे, मिले होंगे। बाकी मिलने के बाद भी कोई बात नहीं हुई कि जवाब वहाँ से मिला कि नहीं। तो मतलब बात ऊपर ले लेवल लो जारी है, बस थोड़ा समाधान पर टक रही है। ये मिल वालों की गलती मानने जाए, सरकार की गलती मानी जाए? भाई गलती तो सरकार की, सरकारी तो नहीं, सरकार चाची 1 मिनट में आज ही दुआ दें। मायावती ने तारीख दी थी, उसी तारीख में मिल चलाने पड़ गए थे, इनको कहा था नहीं पकड़ के जेल में घेर दूंगी। अगर सरकार चाह आज दुआ दे पेमेंट, सरकार की तो दिल्ली सरकारी तो चेहरी पेमेंट देना किसानों को। भाई हमने देख ली इस किसान का, तो कोई नहीं, इस किसान को अपना एकजुट होना पड़ेगा। सब है एकजुट हुए बिना काम नहीं चलने का। राजनीति वाली बात दूसरी होगी, हम नहीं चाहते राजनीति मुद्दे पे इस पर घसीटते या इसमें कोई हम बात करें। हम किसान हैं, हम किसान के मुद्दे पे वहाँ लड़ाई लड़ रहे। भाई रही बात राजनीति, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, हम बात पार्टी लेवल की नहीं करते। किसान हैं, जितने भी किसान जुड़ रहे, कोई ना कोई किसी पार्टी से लगा हुआ, जुड़ा हुआ। तो अंतिम फैसला कल के बाद होगा? अंतिम फैसला कल के बाद होगा। और मैं इन्हें नु कह रहा मिल वाले लोग अगर आवाज़ चली जाया, मैं 10,000 ट्रैक्टर नुके नहीं तेल गले खड़े, और मैं किसान भी नुके नहीं है जो उनसे उनकी गह लावेंगे। भगवान इन्हें सतबुद्धि दे और कल लोग हमारा पेमेंट की किस्त भेज दे, हमारा तो ही कहना है। मास्टर जी 2 बात करेंगे मास्टर जी से भी। रोक ले। नमस्कार जी। नमस्ते जी। जैसा कल
की डेट थी 24 तारीख की, फैसला भी हुआ था 24 तारीख का वही किस्त का। तमाम बात हमने खाप चौधरी से भी कर ली। अब रणनीति किसानों की आगे क्या रहेगी और इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, बस 2 शब्दों में बात पूछना चाह रहा मास्टर जी। देखो, बात तो सारी हमारे खाप चौधरियों ने आप लोगों को बताई दी। अब आगे की बात यह है कि कल की डीएम साहब जो मीटिंग कह रहे हैं, उस मीटिंग में मिल वाले क्या जवाब दें या प्रशासन की तरफ से हमें क्या जवाब मिले, उसके बाद में ही हम अपनी मीटिंग करके और आगे की रणनीति बताएंगे। और आगे की रणनीति का खुलासा जो है हमारे खाप चौधरियों ने आपके सामने कर भी दिया। किसान बहुत आक्रोशित हैं और बल्कि कुछ किसानों को जो मिल वालों ने जा के बहकाया था कि भाई हम सितंबर में कर देंगे, हम जो मिल मालिकों की बातों में आके जो किसान थोड़े बहुत अपने घर भी बैठे थे, अब वे भी सब के सब अपने ट्रैक्टर लेके तैयार हैं। और अब जो है ये मामला जो है बहुत ही उग्र रूप ले सके। मैं प्रशासन को भी, सरकार को भी और मिल मालिकों को भी आगाह करना चाहता हूं कि वे इसे आराम से, जो अपनी बात उन्होंने जो फैसला हुआ था उसी फैसले पे अगर वे रहते हैं तो ही समाधान है। और बल्कि अगर उस फैसले से वे हटें तो जैसे बाबा जी ने कहा, अब जा हम भी उस फैसले से हट जाएंगे, हमें 30 तारीख तक फिर संपूर्ण भुगतान ही चाहिए। उसमें फिर किस्त खत्म हो जाएगी, फिर किस्त खत्म हो जाएगी अगर वे अपनी इस बात से मुकरें। अच्छा, अंदर गए थे डीएम साहब और एडीएम साहब वहाँ मौजूद थे, उनकी बातों से क्या लग रहा है भाई मैं किसान का साथ देने के लिए तैयार है क्या? उनकी तरफ से भी कुछ वो तो नहीं दिक्कत की बात है? नहीं, फिलहाल तो जिस तरह की उन्होंने बात करी है, डीएम साहब ने भी और एडीएम साहब ने भी जो बात करी, वो हमें यूँ लग रहा है कि वे शायद हमारे पक्ष में बोल रहे। तो निर्णय कल के बाद? कल के बाद, अब कल के लिए उन्होंने समय दिया कि कल हम मिल मालिकों के साथ आप लोगों की मीटिंग करावेंगे। उसके बाद वे बात वहाँ क्या निकल के आती हैं, सारी बात उसके बाद ही हो। अच्छा, अधिकारियों से कुछ फोन पर बात हुई हो किस्त न लेकर कुछ थोड़ी बहुत थी? नहीं, किसी अधिकारी से, मिल के अधिकारियों से हमारी कोई बात नहीं हुई और ना हम बात करना भी चाहते, कोई बात नहीं हुई किसी की। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या निर्णय है? भाई निर्णय तो जो है बाप बाहर लेंगे और वह कल के बाद निर्णय लिया जाएगा। कल के बाद जो है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कल ने। कल जो मिल वाले इन्हें बाबाओं ने किसानों ने संतुष्ट तो कर ले, ठीक है, भगवान उन तो सद्बुद्धि देते हुए अपना सोच रहे इस बारे में। यानी ईब का मामला उनका बिगड़ जाएगा और मामला ऐसा बिगड़ेगा उन्हें सोचा भी नहीं होगा, आराम भी नहीं सोचने का था। किसान इतने आक्रोशित है, इतने नाराज हैं। किसान तो पहले हमारे समझौते भी हमारे पर नाराज हुए। अकबर आपने समझौता कैसा कर लिया? 18 तारीख में हम तो आर पार करनी थी, तो ई फिर में किसान आक्रोशित है। कल तक कल बाट देख के कल से ही उन्होंने हमारे फोन सुनते कान पक लिए, कहने का अगली कार्रवाई करो, अगली कार्रवाई के बारे में सोचो। तो हमारा तो कहना ही है मिल प्रशासन से भी, डीएम से भी, शासन से भी, भाई अगर इसमें कल ने जो समझौता जो हुआ था उस पर में अगर हम आधा रहे वो लागू रहे तो ठीक है, पैसे डाल दो या भाई किसान संतुष्ट हो जाएगा। अगर वह नहीं डालते, नहीं वे कल संतुष्ट करते तो फिर उनकी आर पार की कुश्ती हो जाएगी, ना वह मील में बैठने का ना वहाँ कोई काम होने का। ठीक है, ऐसा सही। बाबा जी राम राम। राम राम भाई, राहुल हो ठीक? हाँ ठीक ठाक जी। बात तमाम होगी, रणनीति आगे की क्या रहेगी। अगर कल मिल अधिकारियों की तरफ से इस चीज पे पूर्ण रूप से मतलब संतुष्टि नहीं किसानों के बीच रखी जाती, तो जो 18 तारीख थी, 18 तारीख की तैयारी गांव दर गांव जाकर चल रही थी, क्या उसे फिर अंजाम दे दिया जाएगा? भाई अंजाम तो अपना अब द्वारे मिल वाले मालिक, कुछ सरकार गंदे की हो रही है, कुछ मिल मालिक की हो रही। किसान क्या करा मजबूरी में? वो तो खैर समझौता कर लिया था उन्होंने, तो इस समझौते में अपने वे नहीं उतरे, खड़े नहीं उतरे, तो भाई तो मजबूर हो क्या करेंगे, अटका ईब जा अटका आखिरी फैसला है यूँ। ईब का तो बस आर पार करना पड़ेगा। के सहारा हमारे बिरान किसान को ठाली थोड़ा ऊपर तो फसल भी है, सब चीज़ है। उसके बाद किस्त खत्म, पूर्ण भुगतान होगा। 30 तारीख लोग करते हो कर दो, और नहीं फिर भाई बिस्तर भी बढ़ेंगे, सारा काम होगा। ट्रैक्टर को नहीं खड़े, अभी का बिस्तर बढ़ के ताले बैठ देंगे इस मिल का। बहुत बहुत किसान तो मान परेशान है ही, इन्हें भी कर देंगे परेशान ही किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं थी उसको लेकर बात हो चुकी है, क्या निर्णय हुआ वो भी खाप चौधरी ने बताया है कि कल अधिकारियों के साथ एक मीटिंग होगी जो एडीएम और डीएम साहब की अगुवाई में होगी। उसके बाद एक फाइनल निर्णय लिया जाएगा। 18 तारीख की जो पंचायत की घोषणा की थी वह अभी तक टली नहीं है। मिल अधिकारियों को चेता दिया गया है कि 18 तारीख की पंचायत
जो वो सोच रहे हैं कि टल गई है, वो अभी तक टली नहीं है। जब तक किस्त, जिस तरीके से उन्होंने किस्त की घोषणा की थी उस तरीके से अगर खाते में पैसे नहीं आते तो वो तैयारी झुके तो है और उस पर जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को फैलाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।